रूस और यूक्रेन के बीच जंग को रुकवाने के लिए अब संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने प्रयास तेज कर दिए हैं। गुटेरेस यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। एक दिन पहले ही यूएन चीफ ने रूस की राजधानी मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई थी। रूस की गैस सप्लाई के भुगतान की अदायगी रूस की मुद्रा रूबल में न करने पर यूरोप के कई देशों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि ये समस्या पश्चिमी देशों द्वारा खड़ी की गई है। उन्होंने कहा कि अगर यूरोपीय देश रूबल में भुगतान नहीं करेंगे तो रूस उनकी गैस सप्लाई को रोक सकता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने एक बयान में कहा है कि मॉस्को को अभी भी यूक्रेन के साथ शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद है। हालांकि लड़ाई जारी है। पुतिन ने कहा कि रूसी और यूक्रेनी वार्ताकारों के बीच पिछले महीने इस्तांबुल, तुर्की में वार्ता काफी हद तक सफल रही थी। हालांकि बाद में यूक्रेन ने इस्तांबुल में हुए कुछ अस्थायी समझौतों को लेकर अपना रुख बदल लिया। न्यूयॉर्क के एक न्यायाधीश ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अदालत की अवमानना का जिम्मेदार ठहराया। न्यायाधीश ने ट्रंप को जांच में सहयोग नहीं करने पर रोजाना $10,000 जुर्माना भरने का आदेश दिया है। मामले की जांच के दौरान पूर्व राष्ट्रपति ने मांगे गए दस्तावेज पेश नहीं किए थे। अक्सर चर्चा में रहने वाले दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क अपने ट्वीट्स के जरिए सुर्खियां बटोरते रहते हैं। जब से उन्होंने ट्विटर को खरीदा है तब से मस्क लगातार खबरों में बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स को ट्विटर पर ट्रोल किया था। इस बार उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके डोनाल्ड ट्रंप को लपेटे में लिया। उन्होंने ट्विटर पर डोनाल्ड ट्रंप और ट्विटर दोनों को एक साथ ट्रोल कर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिमी दुनिया को खरी खोटी सुनाने को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग में भी उनका यही अंदाज देखा गया, जब उन्होंने अमीर देशों को कहा कि वो अब भारत से उनकी मुरादें पूरी करने की उम्मीद छोड़ दें। जयशंकर ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि दुनिया भारत को समझे और उसी के अनुरूप व्यवहार करे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि ने सीरिया की मौजूदा स्थिति पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सीरिया में राष्ट्रव्यापी युद्ध विराम तत्काल लागू करने की आवश्यकता है। सुरक्षा परिषद में संबोधन के दौरान कहा कि संवैधानिक समिति के अगले सत्र का आयोजन वार्ता में गति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय प्रगति सुनिश्चित करने के लिए सभी पक्षों को समझौते की भावना के साथ रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण तरीके से जुड़ने की जरूरत है। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के 16 दिन हो गए हैं। इंटर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स फेडरेशन के हजारों छात्रों को प्रधानमंत्री के आवास के बाहर नारेबाजी करते हुए देखा गया। तस्वीरों में अनेक छात्र प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास की चारदीवारी के पास प्रदर्शन करते दिखे। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा है कि वो देश के परमाणु हथियारों को और भी तेजी से मजबूत करेंगे और विकसित करेंगे। किम जोंग उन ने प्यांगयांग में मिलिट्री परेड के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि हम सबसे तेज गति से देश की परमाणु शक्ति को मजबूत करना और उसे विकसित करना जारी रखेंगे। उत्तर कोरिया पर उसके परमाणु हथियार कार्यक्रम की वजह से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए हैं और इसे खत्म करने के लिए किम जोंग उन के साथ बातचीत विफल रही। पिछले दिनों इमरान खान ने अपनी तकरीरों में अमेरिका को जमकर कोसा। कहा कि अमेरिका में उनकी सरकार गिराने की साजिश रची गई। लेकिन जब वो पाकिस्तान के नए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के दुश्मनी बर्दाश्त नहीं कर सकता, शहबाज ने खास तौर पर चीन, सऊदी अरब, कतर और अमेरिका का जिक्र करते हुए ये बात कही।